वृक्ष बनेगा, फल लग गया, अब चखना पड़ेगा महाराज। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, 36 का अंक दिया, 36,000 वर्षों तक राज्य करो कि तुम जगत में रहते हुए भी तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अदृश्य हुए। गुरुजी महाराज आए, पता चला महाराज उत्तानपाद को सारी सभा स्वागत के लिए दौड़ी है। माँ सुरुचि मौसी सबसे आगे जा रही है। गुरुजियों ने सबसे पहले सुरुचि मौसी को ही प्रणाम किया है। माते, आपने मुझे यदि थपेड़ न लगाई होती, आपने मुझे सावधान न किया होता तो मैं यहाँ तक मेरा मन नहीं पहुँच सकता था। अब महाराज उत्तानपाद ने गुरुजियों को राजगद्दी पे विराजमान किया, स्वयं तपस्या के लिए गए। गुरु जी का छोटा भाई उत्कल यक्षों से शिकार खेलने के यक्षों से भेंट हुई शिकार खेलने निकला था, मारा गया। सुरुचि माँ भी पुत्र वियोग में निकली और वहीं जंगल में अग्नि लगी, वहीं स्वाह हो गई। ये कितना उपदेश हमको मिल रहा है कि कर भला होगा भला, तो कर करा के देख ले, कर बुरा होगा बुरा, तू ये भी करके देख ले। गुरुजी भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों पे चढ़ाई की। मनु महाराज ने प्रकट होकर समझाया, तुमको ये शोभा नहीं देता, ये हमारे पितृ हैं, कि तुमको ये कार्य शोभा नहीं देता है। यक्षों के महाराज कुबेर से क्षमा मांगो, कुबेर जियों से क्षमा याचना की। कुबेर जियों ने कहा, गुरुजी ने तुम्हारे भाई को किसी यक्ष ने मारा, न तुमने किसी यक्ष को मारा, ये तो अपने किए हुए कर्मों के फल का भुगतान हुआ है, मांगो क्या चाहिए, तुम्हारी शील स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुजियों ने कहा, ये मांगने वाली बात से मुझे पहले ही बहुत भय लगता है, यदि देना चाहते हो तो भगवान की निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद पाकर गुरुजी महाराज आए हैं। गुरुजियों का विवाह हुआ, इनके उत्कल वत्सल 2 पुत्र हुए। गुरुजियों को लेने भगवान का विमान आया है। माँ के साथ गुरुजी महाराज भगवान के धाम को पहुंचे। भगवान श्री ने बड़ा आव भाव और आशीर्वाद बरसाया और ध्रुव नाम का लोक गुरु जी को प्रदान किया। अपना दिव्य लोक भगवान ने गुरु जियों को प्रदान किया, जो ध्रुव लोक के नाम से प्रसिद्ध है। अब इनके बड़े पुत्र उत्कल को वैराग्य हुआ, अपने छोटे भाई वत्सल को सत्ता सौंपी, तपस्या के लिए निकल पड़े। इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, बहुत तगड़े कर्मकांडी रहे। नारद जी महाराज ने इनको समझाया कि वेद कभी हिंसा की प्रवृत्ति नहीं सिखाता है। ये यज्ञ में बहुत पशुओं की बलि दे डालते थे, तब इनको समझाया कि ये कार्य तुमको शोभा नहीं देता है, वेद कभी हिंसा की प्रवृत्ति नहीं सिखाता है। तब ये उपराम हुए। इनके आगे प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों को दक्ष नाम का पुत्र हुआ। प्रचेतागण अपने पुत्र दक्ष को सत्ता सौंप तपस्या के लिए जा रहे थे। नारद जी महाराज मिले। नारद जियों से प्रार्थना की, हमारे पास समय बहुत कम है, कल्याणकारी सूत्र बताइए। तो इनको 3 सूत्र दिए नारद जियों ने। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वे इंद्रिया उपशांता च तुष्येत्याशु जनार्दनः। इन्हीं तीनों सूत्रों को इन्होंने अपने जीवन में धारण किया, कल्याण को प्राप्त हुए। अब मनु शत्रुपा के जो दूसरे पुत्र हैं महाराज प्रियव्रत, पहले इनको वैराग्य हुआ, शादी के लिए मना किया। और आपने पीछे सुना कि वैराग्य जब मन में आता है तो साथ साथ ज्ञान घटित हो जाता है। शरीर से मन का वैराग्य होता है, वैराग्य माने मन उपराम होता है शरीर से, तो सीधा ज्ञान घटित हो जाता है। तो वैराग्य के साथ साथ ज्ञान घटित हुआ। समझ में आया कि जगत बंधन का कारण नहीं है, बंधन में कारण मन ही है। तो इन्होंने 2 विवाह किए। एक रानी को 3 पुत्र हुए, तीनों मनवंतरों के अधिपति हुए। दूसरी रानी को 10 पुत्र हुए। इन तो नारद जियों का सत्संग सुना और साधु मार्ग में चले गए। 7 बचे। महाराज प्रियव्रत ने विचार किया, रात्रि सोकर बेकार करते, मैं ऐसा कुछ करता हूँ रात्रि होने ही नहीं पाए। इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पे दिव्य तेजस्वी रथ की स्थापना की और रथ पे आरूढ़ होकर पृथ्वी के चक्कर लगाने प्रारंभ किए। 7 दिनों तक रथ के तेज के प्रभाव से पृथ्वी पे दिन जैसा माहौल बना रहा। मनु महाराज ने प्रकट होकर फिर कहा, तुमको ये शोभा नहीं देता है,
प्रकृति में व्यवधान डालना अच्छी बात नहीं है। तब ये उपराम हुए। इनके रथ के प्रभाव से पृथ्वी में 7 गड्ढे बने, पृथ्वी 7 द्वीपों में बट गई। इनके अग्निंद्र हुए महाराज। अग्निंद्र का पुरोचिति अप्सरा के साथ में विवाह हुआ। 9 पुत्र हुए। जम्बूद्वीप उन्होंने 7 अपने भाग एक एक पुत्र को दिया और अग्निंद्र को 9 पुत्र हुए। बड़े पुत्र अग्निंद्र को इन्होंने जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांटा। एक एक पुत्र को एक एक भाग सौंपा। इन्हीं के आगे चलकर महाराज भरत जियों को सुमति नाम का जो पुत्र हुआ उसको सत्ता सौंपी। और भरत जियों ने ऐसे विचित्र लीला की, क्योंकि जानते हैं पूर्व में मानव का चोला मिला था। तपस्या के लिए गए हैं भरत जी, लेकिन हिरण में मन लग गया। ये उपदेश दे रहा है भागवत जी का ये प्रसंग हमको कि देखो भरत जी कोई देखा देखी नहीं, कोई ऊपरी भाव से नहीं, वैराग्य से घर को छोड़कर गए हैं तपस्या के लिए। लेकिन वहां मन एक सावक में लग गया, एक हिरण के बच्चे में लग गया। दया आ गई, मां मर गई इसके लिए, उसके लालन पालन में मन लग गया, आसक्ति बन गई। और आखिरी का समय आया, हिरण का चिंतन करते करते देह त्याग हुआ, सो अगला जन्म हिरण का मिल गया। ये उपदेश दे रहे हैं, न घर बंधन में कारण है, न आश्रम मठ मंदिर बंधन में कारण है, न शरीर बंधन में कारण है। बंधन में कारण है हमारा मन। मन कहाँ है हमारा? मन कहाँ रमण कर रहा है? शरीर यहाँ बैठा है कथा में, यदि मन कहीं और है तो यहाँ नहीं है। यहाँ के फल से वंचित है मन। फिर अगला जन्म फिर मनुष्य का मिला। भरत जियों को ब्राह्मण के यहाँ 9 भाई हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। भरत जियों ने ऐसा दिखाया कि बस पागल है, कुछ नहीं आता है। जंगल में रहते हैं, खेत में झोपड़ी डाल दी है। उधर डाकुओं के सरदार दस्युराज को संतान नहीं है। भद्रकाली के मंदिर में भाव रखा, पुत्र हो जाए तो मनुष्य की बलि चढ़ाऊं। भरत जी मिल गए महाराज। भरत जी माता से बात कर रहे हैं। ओ माते, सारे जगत की रक्षा करने वाली, माना मैं ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहता हूँ, अद्वैत में पड़ा रहता है मेरा मन, कभी आपके साकार स्वरूप के सामने नहीं आया। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ माता कि एक ही बार जो तेरी शरणागत आता, ओ मैया शरणा। थोड़ा हम सूक्ष्मता से, हम थोड़े से में चल रहे हैं, समेटते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भगवान की प्रकृति की लीला भी होनी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा संकुचित से ऊपर चल रहे हैं। एक ही बार जो तेरी, यहाँ एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भरत जी के रूप में हमको ये उपदेश दे रहे हैं कि साकार और निराकार 2 नहीं है, जल और बर्फ 2 नहीं है, सगुण और निर्गुण 2 नहीं है, एक ही तत्व के 2 क्या है? नाम है। ये दिखा रहे हैं। ब्रह्मानंद में डूबा रहने वाला महापुरुष आज देख रहा है कि यहाँ मेरे सच्चिदानंद घन भगवान भद्रकाली के रूप में है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं का रूप है। आज एक ब्रह्मज्ञानी संत, एक फकीर मन उन सच्चिदानंद घन भगवान से भद्रकाली के रूप में बातें कर रहे हैं। एक ही बार जो तेरी शरणागत आता, मैया शरणागत आता, भाव की त्रास मिटा
प्रकट हुई। दस्युराज के हाथ से तलवार छीन जितने डाकू हैं सबके तड़ातड़ धड़ से सर भिन्न करती हुई, मानो कोई कन्या रंग बिरंगी गेंदों से खेल रही है। भरत जी के मन में भाव आया, मस्तिष्क उठाकर देखा, मानो मन को ब्रह्मानंद से बाहर लाकर देखा और देखते ही रह गए। ओ भगवती, आपका आंचल मेरे साथ है, आपके आशीर्वाद की छाया मेरे साथ है। आप किसी भाभी भाई के खेत में खिचड़ी दलिए का इंतजार क्यों करूंगा? अब मैं विचरूंगा स्वच्छंद, वनों में होकर के निर्द्वंद। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं निर्द्वंद स्वतंत्र विचरण करने का अधिकारी कौन? मन है। लिए आत्मानंद मन जीत, वरना यहाँ पग पग पे क्या है? पग पग पे खतरा है महाराज। न जाने मन का कहां पांव फिसल जाए। इसलिए कहा लिया आत्मानंद मन जीत, मीत गुरुओं से ज्ञान लिए। संसार में गुरु जैसा मित्र कोई नहीं है। अपने गुरु के बताए हुए दर्शक पर बनकर और फिर अपने मन को जिन्होंने साध लिया वो स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। ऐसे सभी द्वंद्वों से परे मन जिस शरीर में है, ऐसे वो भरत जी महाराज स्वतंत्र विचरण कर रहे। सिंधु सोवी देश के राजा रहुगण नित्य प्रति कपिल भगवान के यहाँ सत्संग सुनने जाते हैं। उन्हीं कपिल भगवान के यहाँ, जिन कपिल भगवान के द्वारा उपदेश पाकर माँ देवहूति का मन अपने स्वभाव में आ गया, उन कपिल भगवान के यहाँ महाराज रहुगण नित्य प्रति सत्संग सुनने जाते हैं। आज सत्संग का परिणाम देने जा रहे हैं भगवान। पालकी में बैठे जा रहे हैं। एक का हाथ को बुखार आ गया, शरीर कांप रहा, पालकी कांप रही। पूछ लिया पालकी क्यों हिला रहे हो? महाराज एक भाई को बुखार आ गया। तो कोई मार्ग में दूसरा बंदा मिले उसको लगा लेना, इसको हटा देना। सामने देखा तो भरत जी अपनी मस्ती में झूमते आ रहे हैं। बाबा हाँ आओ, आ गए। इसे कहते हैं प्रारब्ध। ज्ञानवान के शरीर का प्रारब्ध कहाँ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। आओ महाराज आ गए, कंधा लगाओ, लगाया। अब मन आत्मा राम में सो जाता है। मन शरीर का साथ छोड़ देता है। मन के बिना शरीर काम नहीं करता है, लड़खड़ाता है, पालकी हिलती है। महाराज रहुगण की खोपड़ी भिड़ जाती है और आवेश में आकर कहते क्या कर रहे हो? बोले महाराज अभी अभी ये नया बंदा लगाया है ना, इसकी चाल बड़ी विचित्र है। देखा और व्यंग किया, मजाक किया। दुबला पतला है, सुबह से लगा है, थक गया होगा। भरत जी कुछ नहीं बोले। ये सब कहना सुनना शरीर का है। शरीर दुबला हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, शरीर की निंदा की जा सकती है, शरीर की आरती उतारी जा सकती है। नहीं बोले। फिर वृत्ति लय हुई, फिर